राजीव जी, आज अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं तो ध्यान हो कि आज ही के दिन 30 जून 2022 एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र में शपथ लिया था। यानी आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तीनों सब जगह पे विधानसभा चुनावों की, तो आज के दिन ही वहां पे लोकतंत्र की किस रूप में हत्या की गई थी, जो तमाम मुद्दों की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है लोकतंत्र को कुचलना। वो कितना बड़ा सा मामला था। और जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो आज हम लोग अभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकले हैं, और वो बाहर निकले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देखिए राजीव जी कि प्रभारी किसे बना गए हैं? हेमंता बिश्व शर्मा को, जो कि भ्रष्टाचार में पूरे रंगीन है। भ्रष्टाचार को लेकर हेमंता बिश्व शर्मा के मामले को देखिए। एक जो स्थिति है कि बीजेपी काफी फंसी हुई है। और मैं कह दूं महाराष्ट्र से शुरुआत करते हुए कि महाराष्ट्र में पिछले 2 वर्षों में क्या देखा। महाराष्ट्र में पिछले 2 वर्षों में देखा केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग, और एकनाथ शिंदे को इसलिए ईडी सरकार भी कहा गया कि ईडी के नाम पे आप पार्टियों को तोड़ते हैं। और महाराष्ट्र में हम लोगों ने वो चीज देखा कि बीजेपी अब तक सत्ता के लिए तोड़फोड़ तो करती थी, लेकिन किसी अपने ही क्षेत्रीय पुराने सहयोगी दल जो शिवसेना उनकी सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी थी, उनको तोड़ा गया। तोड़ने तक तो फिर भी हम लोग भारतीय राजनीति में समान स्थिति मानते हैं, लेकिन संविधान का दुरुपयोग करके, इलेक्शन चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से उनके पार्टी के नाम को बदला गया, उनके चुनाव चिन्ह को बदला गया, और फिर ये कहानी उनके साथ करके फिर शरद पवार के साथ भी की गई। उस पूरे चीजों की जो पुनरावृत्ति की गई, महाराष्ट्र में उसका मुंहतोड़ जवाब लोकसभा चुनाव में तो दिया ही कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में पहुंच गई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भले ही महाराष्ट्र में वहां पे आरएसएस की जो है कि वो मुख्यालय है वहां पे, लेकिन बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है, अभी तो अमित शाह नहीं मान रहे हैं कि जनादेश में कोई नुकसान हुआ है उन्हें महाराष्ट्र में। विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा कि वो 105 के संख्या पे जो है वो 40 से 50 के संख्या पर छू ले, वो उनके लिए बड़ी स्थिति हो जाएगी राजीव जी। तमाम लोग ये चीज देख रहे हैं महाराष्ट्र के संदर्भ में। तो महाराष्ट्र में स्थितियां बिल्कुल उलट है। लेकिन जो आपका सवाल था कि तमाम बड़े मुद्दे हैं, किसान के आंदोलन के मुद्दे, दूसरे आंदोलन के मुद्दे, आज के समय में छात्रों का हर स्टूडेंट, हर युवा वर्ग और विशेषकर वो मध्यम वर्ग राजीव जी, ये सवाल आज सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई सीबीआई को आपने जांच दे दिया नीट परीक्षा के लिए, लेकिन आखिर फिर से नीट परीक्षा को फिर से कराने में क्या दिक्कत है? आखिर बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार में कितनी डुबकी लगाई है कि वो उस परीक्षा को कैंसिल कराने से जो है रोक रहे हैं। मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में चर्चा की थी कि उत्तर प्रदेश में बेबी राम, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। उनके ऊपर आज तक सोचिए कि वो वीडियो वायरल हुए कई दिन हो गए हैं राजीव जी। क्या कोई भी एजेंसी गई? केंद्र सरकार ने कठोर जो है कि कानून पास किया था कि पेपर लीक से संबंधित मामलों के ऊपर वो काफी कठोर रवैया अपनाएगी। क्या कठोर रवैया है? उत्तर प्रदेश सरकार का क्या रवैया है? तो चुनाव के बाद भी जनादेश को ये मानने वाले नहीं है, जो किसानों का मामला है। आप सोच के देखिए कि हम लोगों ने स्वतंत्र भारत में पहली बार देखा कि ड्रोन से किसानों के ऊपर हमले हो रहे थे। हरियाणा में ही हमले हो रहे थे राजीव जी। उसको पूरा हम लोगों ने यहाँ पे डीवी लाइव में चर्चा किया था। अगर राहुल गांधी एमएसपी गारंटी कानून की बात कर रहे हैं तो आज के समय वो कितना ज्यादा प्रासंगिक है। प्रत्येक दिन किसान जो है, प्रति घंटा किसान एक आत्महत्या कर रहा है। 24 घंटे में 24 किसान एवरेज तौर पर आत्महत्या कर रहे हैं एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक। तो किसानों की यह स्थिति बनी हुई है। उसके कारण से महाराष्ट्र के चुनाव बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं। उसके कारण से हरियाणा के चुनाव में तो पूरा का पूरा जो प्रशांत टंडन जी करे थे, मैं सहमत हूं कि जाट और गैर जाट की जो पूरी लड़ाई बनाने की कोशिश की गई थी, वो पूरा तंत्र ही हरियाणा के लोगों ने फेल कर दिया। तो मुझे हरियाणा में भी कहीं से कोई आशा के किरण और बिंदु दिखाई नहीं दे रहा है राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आपने बड़ा शानदार सा ग्राफिक्स दिखाया था राजीव जी झारखंड के संदर्भ में। आपने उसमें बताया कि किस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में 51% का वोट शेयर था और वो 2024 में आके वो 44%, 7% की गिरावट है। लेकिन एक रोचक चीज में और जोड़ी दर्शकों को कि 51% का वोट शेयर जब 2019 में लेके आए थे, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर गिर के 2019 में ही वो 51% से गिर के 33% पे आ गए थे। तो राजीव जी कल्पना कीजिए कि 51% जब गिर के 33% पे आएगा तो ये 44% गिर के विधानसभा चुनाव में कहां पे जाएगा? क्योंकि अगर हम लोग झारखंड के पूरे मामले पर अगर हम लोग आज के समय में गौर कीजिए, बीजेपी के लोग आपका रिपोर्ट कहते हैं कि क्या राहुल जी 25% का वोट शेयर हम लोगों का आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा झारखंड में? यानी 33 पे अगर पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में थे तो अब वो उनकी
की और भी ज्यादा उल्टी गिनती चलने वाली शुरू हो गई है। ये बिल्कुल सही ग्राफिक लगाया है आपने। तो ये जो उनकी परिस्थितियां हैं, और वो उनकी परिस्थितियां कहां से बिगड़ी है राजीव जी? देखिए, शेड्यूल ट्राइब वोटर्स में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने झारखंड में लंबे समय तक काफी मेहनत किया था। वहां पे अगर आप काफी ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव जी आप जाएंगे झारखंड में, जहां पे रोड नहीं है, सड़क नहीं है, लेकिन वहां पे आरएसएस के लोग एक्टिव रहे लंबे समय तक। लेकिन आरएसएस के पूरे मेहनत पे पानी फेर दिया कि क्या क्या वो अडानी जी के आशा और इच्छा को पूरा करने में कि किसी भी प्रकार से झारखंड की सरकार को गिरा दिया गया। और वो जिस बोर्ड में जिस तरह से टीम इंडिया एकदम एकजुट रही, वहां पे हेमंत सोरेन बिल्कुल, अब जो हेमंत सोरेन बिल्कुल झुके नहीं, बीच में भी जब वो जेल से रिहा हुए तो वो शेर की तरह दहाड़ते हुए बीच में जो आए थे वो दहाड़ते हुए निकले थे। अभी भी देख लीजिए उनकी स्थिति। तो झारखंड में अगर आदिवासी वोट भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर रहा है, जरूर जेएमएम को भी वो वोट जाते रहे पहले के समय में राजीव जी, लेकिन वो कहीं कहीं बीजेपी की इसमें बड़ी इसमें सांधवारी होती थी, क्योंकि जो दूसरा बड़ा तबका है वो लोकसभा में तो उनको चुन लेता है बीजेपी को, लेकिन वो विधानसभा में वो मोड़ लेता है। ये आदिवासी वोटर थे जो बड़े सेक्शन में, कुछ सेक्शन में आरएसएस के कारण से वो उनके साथ जाते थे। आज के समय में वहां पे आदिवासी समूह में बहुत जबरदस्त एक नाराजगी की स्थिति है, और केवल आदिवासी समूह में नाराजगी की स्थिति नहीं है, बीजेपी अब जो वादे कर रही है, चाहे अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखे कि खूब सारे रेवड़ी बांटने के वादे किए गए राजीव जी, तो अब जो बीजेपी अपने अलग अलग जगहों पे महाराष्ट्र में वादे कर रही है, झारखंड में कुछ वादे कर रही है, उन वादों पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। और भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? आप उदाहरण देख लीजिए राजस्थान का। राजस्थान में बीजेपी ने 500 रुपया सिलेंडर का वादा किया था, क्या अब तक पूरा हुआ? उल्टे तमाम योजनाओं में, जो योजनाएं खुद बीजेपी सरकार की योजनाएं थी, चाहे वो कांग्रेस सरकार की योजनाएं थी, हर लोक कल्याणकारी योजनाओं को राजस्थान में बंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था होली के समय में सिलेंडर मिलेगा, दीपावली के समय में सिलेंडर मिलेगा। दर्शक तमाम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से, पूछ लीजिए कि कितने लोगों को वो सिलेंडर प्राप्त हुआ? आज तक सिलेंडर ही प्राप्त नहीं हुआ। तो बीजेपी के घोषणाओं पर लोगों का कोई विश्वास नहीं है। इसलिए जो आपने लिखा है कि 3 विधानसभा सीट, और उसमें जो हर जगह हम लोग महाराष्ट्र, हरियाणा, चाहे झारखंड हो, उन जगहों पर स्थितियां बहुत स्थिति बिगड़ी हुई है। और झारखंड को लेकर तो 33%, अगर पिछले बार ही पहुंच गए थे 51% से गिर के 33%, तो इस बार उनकी गिरावट का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल चीज है। ये तो हम लोग डंके के चोट पे कह सकते हैं कि झारखंड में टीम इंडिया बहुत मजबूती से सरकार बनाई है। झारखंड में नहीं, तीनों विधानसभा चुनाव में टीम इंडिया के लिए कहीं कोई कठिनाई की परिस्थितियां नहीं है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और 3 विधानसभा चुनाव के साथ साथ चौथा विधानसभा जो सबसे पहले जिसको करवाना 30 सितंबर